बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के लिए पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो देख लेते हैं। सेंटर में जो है वो हमारे पास एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और इर्द गिर्द ये जो इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस है उसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो एटम का जो मैस है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं, कभी भी वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, और न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। अब जो एटॉमिक नंबर है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसी भी एलिमेंट के एक एटम के सेंटर में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर है। अब दूसरी, इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि पहले आप ये देख लें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। जितने सेंटर में किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस के इर्द मूव करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन, का मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर मूव कर रहा है। तो इसलिए एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, वह न्यूट्रल होता है। तो हम एटॉमिक नंबर को एक तरह तो हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और दूसरा हम कह सकते हैं और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। के या तो हम ये कहेंगे कि प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर वो एटॉमिक नंबर है, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी भी एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो हम जो है इसको दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल Z जो है वो एटॉमिक नंबर शो करता है, और हर एटम जो है किसी भी एलिमेंट के का हर एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। एक एलिमेंट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, और हर एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, वो स्पेसिफिक है, वो उसकी आइडेंटिटी है। एटॉमिक मैस डिफरेंट हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होता है, और जो एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर दूसरे से डिफरेंट होगा, क्योंकि ये किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी है, इसलिए हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर, अपनी आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन का सिंबल हम H से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 1। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हाइड्रोजन जो है उसके सेंटर में प्रोटॉन जो है वो 1 है, न्यूट्रॉन उसमें नहीं है, और उसके इर्द गिर्द जो है ऑर्बिट्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। अब इसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो होगा 6, और इसका जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कार्बन का तो इसके सेंटर में प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, और इसके न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, और इसके ऑर्बिट्स जो हैं वो हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके ऑर्बिट में, और प्रोटॉन जो है वो भी 6 है इसमें। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसको देख के हम इसका बताएंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, या फिर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करें। तो कार्बन के सेंटर में 6 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। या फिर दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके ऑर्बिट्स में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन present in the nucleus of any atom, or number of the electron moving around the nucleus is called atomic number. It is represented by the symbol capital Z.
और हर एटम जो है एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स जो है उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इसकी हाइड्रोजन की आइडेंटिटी ये है, कार्बन की आइडेंटिटी ये है। तो इसी तरह से ऑक्सीजन का अगर देखते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 8। तो इसकी ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के सेंटर में प्रोटॉन जो है वो है 8, न्यूट्रॉन जो है वो है 8 और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में 1 2 3 4 5 और 6 8 हो गया ये पूरे। तो अब इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन देखें 8 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। या फिर इलेक्ट्रॉन कितने मूव कर रहे हैं, 2 ये है और 6 सेकंड ऑर्बिट में 8 हो गया, तो एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर का। और उसके बाद आता है मैस नंबर। मैस नंबर जो होता है वो हम देखते हैं कि किसी भी एटम के सेंटर में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, हमने उन दोनों को ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का अगर देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो था वो 1 था और इसका जो मैस नंबर है उसके लिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे। तो इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 था, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि हाइड्रोजन जो है उसका मैस नंबर 1 है। मैस नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका जो मैस नंबर है वो आ जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन इसमें है 1 और न्यूट्रॉन है 0, तो हाइड्रोजन का जो मैस नंबर है वो है 1। इसी तरह से जब कार्बन पे आते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, अगर हम उसका एटॉमिक नंबर देखें Z इज इक्वल टू 6, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, और इसका जो मैस नंबर है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 12 इसका मैस नंबर हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन में देखें तो इसी तरह से ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, और इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये आ गया 8 प्लस 8 16। तो ऑक्सीजन जो है उसका जो मैस नंबर है वो 16 हो जाएगा। तो मैस नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड मैस नंबर। मैस नंबर में हमने इन दोनों को ऐड करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें सिर्फ प्रोटॉन का नंबर बताना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, मैस ए इज इक्वल टू Z प्लस एन। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस दो चीजें दी हुई हैं तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें मैस नंबर दिया हुआ है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं तो हम एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका मैस नंबर जो है ए है 238 और उसका Z मेन एटॉमिक नंबर जो है वो है 92। तो हमने बताना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ये आपने बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं, और हमारे पास जो है वो ये डेटा है। तो अब देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके इक्वल है, हमने जो एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया था वो था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो अब ये एटॉमिक नंबर दिया हुआ, एटॉमिक नंबर जो है वो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे जो है हम लिख देंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो है 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब फाइंड करने हैं तो ए जो है ये हमारे पास क्या चीज है, ए एटॉमिक मैस है और उसमें है Z प्लस एन, मतलब इसमें एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन ऐड किए हुए हैं।
अब इसमें से हमारे पास ए जो है वो 238 था, हम इसको कैलकुलेट इस तरह से करेंगे। ए जो है वो 238 है, जेड हमारे पास है 92 प्लस एन। हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 92 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। एन इज इक्वल टू 238 माइनस 92। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। ये आ गया 146। तो ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। इस तरह से मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है वो है 17 और Z जो है वो हमारे पास 8 है। तो आपने इसमें से फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। एटॉमिक नंबर आपने फाइंड करना कितना है और मैस नंबर कितना है। अब आपके पास ये एक डेटा दिया हुआ है, इसको देख के आपने इन चारों क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले ये जो है वो है मैस नंबर, तो हम लिखेंगे मैस नंबर जो है वो कितना है 17। उसके बाद है जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हो गया 8। फिर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो होते हैं जो उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर क्या है 8, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हमारे पास है 8। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं कि हमारे पास जो मैस नंबर है उसमें से आपने एटॉमिक नंबर को माइनस करना है। तो वो हम करेंगे 17 माइनस 8 9। तो 9 जो है वो उसमें आ गया न्यूट्रॉन। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास ये एक एटम का एक सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, इसमें हमारे पास प्रोटॉन जो है वो है 8, न्यूट्रॉन आ गया 9 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने शो करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी 8 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। ये उसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हमने पहले पढ़ा है मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास जो है वो दोनों में डिफरेंस है। जो मास नंबर है और दूसरा है एटॉमिक मास। मास नंबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जैसे हमने ये ऑक्सीजन का देखा है तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 8 है और न्यूट्रॉन 9 है, तो 17 जो है इसका मास नंबर है। जो एटॉमिक मास होता है ये एटम का एवरेज मास होता है। ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं लेकिन एवरेज लेते हैं। ये जो है वो आइसोटोप्स, एक एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, तो हर आइसोटोप्स जो है उसकी परसेंटेज डिफरेंट होती है। तो उन सब का एवरेज लेके तो वो लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो एलिमेंट्स हैं उनके नीचे जो नंबर दिया होता है वो एटॉमिक मास होता है। मास नंबर सिंपल है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर देना है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो एवरेज लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अब इसके साथ रिलेटिव का वर्ड जो है वो इसलिए लिखा है कि एटम जो है उसका साइज बहुत छोटा होता है और हमारे पास कोई भी ऐसा बैलेंस नहीं होता, कोई भी फिजिकल बैलेंस जो कि एटम के मास को कैलकुलेट कर सके। हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेशो डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक एलिमेंट का मास जो है वो ये है तो इससे रिलेटेड दूसरे का कितना होगा, हम उसकी रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको जो है वो एटॉमिक मास की बजाय जो लिखा हुआ है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हमने एक एलिमेंट के मास को दूसरे एलिमेंट के मास के साथ रिलेट करना है और इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए और वो स्टैंडर्ड जो है वो कार्बन 12 चूज किया गया है। कार्बन 12 इसलिए यूज किया कि कार्बन जो है उसके भी
3 आइसोटोप्स हैं। मैं पहले आइसोटोप का बता देती हूँ क्योंकि आइसोटोप का वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है। आइसोटोप्स जो हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर के ये एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। एक को कहते हैं प्रोटियम, हम उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को कहते हैं ड्यूट्रियम, इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरे को कहते हैं ट्राइटियम, उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर है 1, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर है 1, ट्राइटियम का एटॉमिक नंबर है 1। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। इसी तरह से अगर मैं इसका एटॉमिक मास लिखती हूँ, मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो प्रोटियम है उसका मास नंबर है 1, ड्यूट्रियम का है 2 और ट्राइटियम का है 3। तो प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। ड्यूट्रियम में देखें तो प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन जो है वो भी 1 है। ट्राइटियम में देखें तो इसमें प्रोटॉन जो है वो है 1 और न्यूट्रॉन जो है वो है 2। अब ये तीनों जो है वो एक ही एलिमेंट के एटम है और जो पहले वाला आइसोटोप्स था उसमें उस प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, तो इसलिए तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वो एटॉमिक मास होता है। तो अब 0 + 1 ये 1 आ गया, ये 1 एटॉमिक मास आ गया पहले आइसोटोप का। दूसरे में 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है। तो इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ कि ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन = 1, न्यूट्रॉन = 0 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है। दूसरा जो है उसमें प्रोटॉन = 1, न्यूट्रॉन = 1 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तीसरे में प्रोटॉन = 1, न्यूट्रॉन = 2 तो यहाँ पे अब ये 3 है, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, इसको कहते हैं ट्राइटियम। और ये हाइड्रोजन के 3 जो है वो एटम है। और जो पहला जो था उसमें एक ही प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन कोई नहीं था। दूसरे में एक ही प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तीसरे में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो रहे हैं, प्रोटॉन सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट आ रहे हैं तो इसकी वजह से इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये मास नंबर होता है। तो इसका मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 हो गया, इसका मास नंबर 3 हो गया। तो हर एक का मास नंबर जो है वो डिफरेंट आ रहा है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम आ रहा है। तो अब जो आइसोटोप्स का मतलब कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट हाइड्रोजन के 3 एटम है हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब सबका एटॉमिक नंबर जो है सेम है बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट आ रहा है। दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स and all 3 isotopes they have same atomic number but different atomic mass. फर्स्ट आइसोटोप जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो ये वाला है इसको लिखेंगे हाइड्रोजन। नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। 1 आ गया। ये जो था हाइड्रोजन दूसरे वाला, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 2। और तीसरा जो है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर है 3। देखिए तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट आ गया। तो ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। कार्बन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं और इसका एटॉमिक नंबर है 6 और एक आइसोटोप जो है वो उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है वो 12 आएगा। दूसरा कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 और उसका मास नंबर आ जाएगा 13। तीसरा जो है कार्बन 6 और एटॉमिक मास जो है वो आ जाएगा 14। अब इसके लिए जब हमने इसकी डायग्राम बनानी है
तो फर्स्ट ऑर्बिट जब हम बनाएंगे, सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन जो है वो 6 है और न्यूट्रॉन जो है वो भी 6 है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दूसरा हम कार्बन लेते हैं, तो इसमें प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 7। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा जो है वो ड्रॉ करेंगे, प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 8। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं। अब इसमें जो एटॉमिक नंबर है Z जो है वो, इसका एटॉमिक नंबर है कितना है 6, क्योंकि प्रोटॉन इसमें 6 है। इसका Z जो है वो है 6 और इसका भी Z जो है वो 6 है। एटॉमिक मास इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये आ जाएगा 6 + 6 12। इसका जो A है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 + 7, ये आ जाएगा 13। और इसका जो है A 6 + 8, इसका आ जाएगा 14। और देखिए इसका 6 ये एटॉमिक नंबर और 14 मास नंबर। इसी तरह से ये 6 एटॉमिक नंबर और 13 इसका मास नंबर, और ये इसका 6 एटॉमिक नंबर और 12 जो है ये मास नंबर है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, ये है 6 और इसमें भी 6, इसमें भी 6। जितने प्रोटॉन है या जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इसके अब 3 आइसोटोप्स आ गया। 3 आइसोटोप्स जो है, एक कार्बन 12 है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कार्बन 12, और ये है कार्बन 13 और ये है कार्बन 14। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में कार्बन 12 लेना है। कार्बन के ये 3 आइसोटोप्स हैं, लेकिन कार्बन 12 जो है आइसोटोप वो हमने एज ए स्टैंडर्ड लेना है रिलेटिव एटॉमिक मास में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास में, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो एटम का स्मॉल साइज होता है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल बैलेंस से, तो हम उसकी किसी भी एलिमेंट के मास को हम कार्बन 12 के मास के साथ रिलेट करेंगे और उसको कहेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास के। इट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ द कार्बन 12। अब कार्बन 12 का मतलब कि हमने ये वाला आइसोटोप लिया, ये वाले आइसोटोप्स नहीं लेने, और किसी भी एटम का जो मास है जो साथ रिलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो कार्बन है, तो सपोज के ये हमारे बैलेंस है, ये सपोज्ड है बैलेंस है, हम इसको मेजर तो नहीं कर सकते, सिर्फ इसको समझाने के लिए जो है वो एग्जांपल लिए कि सपोज के हमारे पास कार्बन 12 है, ये आइसोटोप कार्बन 12 है और इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है जो इसके सेंटर में है, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। अब इसको अगर हम 12 यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे कार्बन 12 था और इसको 12 यूनिट में हमने इस तरह से छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये बराबर है कार्बन 12। और जब हमने इसको 6 यूनिट में डिवाइड किया, ये लें या ये लें, ये लें या ये वाला लें, सेम है। अब इसका 1 यूनिट जो होगा उसको हम कहेंगे ये 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट में हम मेजर करते हैं। जैसे किसी भी चीज का हम वजन लेते हैं तो हम उसका ग्राम या किलोग्राम लेते हैं, तो इसी तरह से एटम्स जो होते हैं उनका मास मेजर करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट यूज करते हैं। इसको कैपिटल यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, या AMU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया है और उसको हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मास को हमने इस कार्बन के साथ कंपेयर करना है कि वो इससे कितना हैवी है या कितना उसका मास कम है इससे, तो उससे हम जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। आज सपोज के हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है, हम उसको कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है उसको एक तरफ उसको रखा और दूसरी तरफ कार्बन 12 जो था वो है। कार्बन 12 जो है उसको हमने 12 यूनिट लिया है, ये है कार्बन 12 जो है उसका मास जो है वो 12 है,
और दूसरी तरफ हमने ऑक्सीजन लिखा रखा है, तो ऑक्सीजन जो है आप देखें कि वो हैवी है। अब थोड़ा सा ये वाली साइड जो है वो नीचे को है, इसका मतलब ये हैवी है। अब हम इसमें कितने यूनिट और ऐड करेंगे इसमें, अगर हम, क्योंकि ये कार्बन जो थे इसके 12 यूनिट्स हैं और ऑक्सीजन जो है वो हैवी है। अब इधर हम उसके यूनिट रखते जाएंगे तब तक ये इसके इक्वल ना हो जाए। अब यहाँ पे देखें, ये है ऑक्सीजन। अब हमने 4 यूनिट और ऐड कर दिए। ये 12 थे पहले कार्बन के इतने, और ये जो था हैवी था ऑक्सीजन। अब हमने इसमें ऐड करने शुरू कर दिए, 4 यूनिट हमने और ऐड किए। 4 यूनिट ऐड किए तो यहाँ पे कितने हो गए, 16 यूनिट हो गए। 16 यूनिट हुए तो ये ऑक्सीजन के बराबर हो गया। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के 16 यूनिट के इक्वल है। तो अब फिर ऑक्सीजन का जो मैस होगा, हम इस कहेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिट्स या 16 एटॉमिक मैस यूनिट, कि 16 कार्बन के एटॉमिक मैस यूनिट के बराबर है ऑक्सीजन। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है वो एक तरफ हमने नाइट्रोजन रखा और दूसरी तरफ जो है वो हमने कार्बन को रखा है। तो कार्बन के 14 यूनिट जब हमने ऐड किए हैं तो ये नाइट्रोजन इक्वल हो गया इसके। तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन का मैस जो है वो कार्बन के 14 यूनिट के इक्वल है। तो हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 AMU। तो सोडियम जो है उसको कार्बन के साथ कंपेयर करें तो हम कार्बन के पहले जब हमने 12 रखे हैं इधर, तो ये बहुत ज्यादा हैवी था सोडियम, तो ये पलड़ा बहुत नीचे था। अब हम उसके कार्बन के यूनिट ऐड करते जाएंगे जब तक 23 नहीं हो जाते, ये बराबर नहीं आता। 23 पे सोडियम और कार्बन वाली साइड जो है वो इक्वल हो जाती है। तो अब यहाँ पे 23 यूनिट्स थे कार्बन के और इधर सोडियम का एक एटम है। तो इसका मतलब कि मैस ऑफ 1 एटम ऑफ द सोडियम इज इक्वल टू 23 एटॉमिक मैस यूनिट ऑफ कार्बन। मैस यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम किसी भी एटम को कार्बन के साथ रिलेट करके उसका एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर करेंगे और उसके बाद हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 एटॉमिक मैस यूनिट जो है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल है। ये हमारे पास रिलेशन है एटॉमिक मैस यूनिट का और ग्राम का। या हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल है। मैस ऑफ न्यूट्रॉन है 1.0087 एटॉमिक मैस यूनिट। अब हमने इसको ग्राम में करना है। आगे जो है वो ग्राम में कितना है ये हमने मेजर करना है। तो पहले हम रिलेशन लेंगे 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये वाला जो है 1.0087 AMU जो है वो कितने ग्राम के इक्वल होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर वही मेथड आएगा कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.0087 AMU जो है वो किसके इक्वल है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम divided by 1 AMU multiplied by this 1.0087 AMU। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हमारे पास जो है वो ग्राम में मैस ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। उसके बाद है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास जो डेटा है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दिया हुआ है 5.486 इंटू 10⁻⁻4 एटॉमिक मैस यूनिट।
अब इसको हमने ग्राम में फाइंड करना है, तो इसके लिए हम फिर वही लेंगे 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये जो दिया है 5.486 इंटू 10⁻⁴ AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम divided by 1 AMU into 5.486 into 10⁻⁴ AMU। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.106 इंटू 10⁻28 ग्राम, ये हमारे पास मैस आ गया इलेक्ट्रॉन का ग्राम में। तो अब जो है, जो आपकी बुक में जो वैल्यू दो वैल्यू दी हुई है, पहली वैल्यू जो AMU में दी हुई है वो आप याद कर लें, तो दूसरी वाली वैल्यू जो ग्राम में है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। दो वैल्यू हर एक याद करना मुश्किल होता है, तो आप ये कैलकुलेशन का इजी सा मेथड है, इसको आप याद कर लें, समझ लें कैसे करना है, तो फिर इजी हो जाएगा। तो इसके साथ ही इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली जो है वो जो नई वीडियो आती है आपके टॉपिक से रिलेटेड वो आपको टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।